को कहा गया है कि जो कुछ तुम देखता है ये इन कलीसियाओं को लिखित में दे दे, ठीक है। जो कुछ तू देखता है वो लिखकर एक पुस्तक के रूप में एफेसोस, स्मुर्दा, परगमोस इत्यादि 7 कलीसिया जो उस समय आसिया में थे उस कलीसिया को देने के लिए कहा गया है। तो ये क्या था यूहन्ना ने जो देखा है वो है जो आज हम देखने जा रहे हैं। ओके, 12वीं आयत को पढ़िए, वर्स 12, 12वीं आयत को पढ़िए। यस। अब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 देवते देखी और उन देवतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश। पूरा एक साथ पढ़कर जाएगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, यूहन्ना ने इस आवाज को सुनते ही तुरही का जैसे एक आवाज यूहन्ना ने सुना। अब आवाज तो सुनाई देता है ना, आवाज देखता तो है नहीं, आवाज तो सुनता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मैं उस आवाज को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़ा। ये कैसा संभव है? आवाज तो सुनता है, आवाज को देखेंगे कैसे? मतलब यह है ये किसकी आवाज है? ये आवाज जो मुझसे बोल रहा है कौन है? ये देखने के लिए मैं मुड़कर देखा। क्या मुड़कर देखा? यूहन्ना पीछे की ओर मुड़कर देखा, क्योंकि यूहन्ना को जो सुनाई दी आवाज उसके पीछे से थी। तो हमारे पीछे खड़े होकर अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम जरूर उसको देखने के लिए मुड़कर तो देखेंगे, है ना? नहीं देखते हैं? देखते हैं। तो यूहन्ना के पीछे खड़े होकर बताने वाले ये व्यक्ति कौन है, उसकी व्यक्तित्व को देखने के लिए यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। 12वीं आयत में लिखा हुआ है जो मुझसे बोल रहा था ये आवाज क्या है, देखने के लिए मैं पीछे की ओर मुड़ा। ये क्या है, क्या देखने के लिए था? कौन है ये बोल रहा है? ये कौन था जो बोल रहा है? पहले बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूं, वो केवल आवाज था। लेकिन वो आवाज जिसका था उसको अपने आंखों से देखने के लिए बोला कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ठीक है। और उस आवाज को देखने के लिए यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। जब यूहन्ना ने पीछे मोड़ा तो उसने क्या देखा? 13वीं आयत में उसका वर्णन किया गया है, पढ़िए। पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 देवते देखी और देवतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये आवाज जो उसने सुना है उस आवाज किसका है? इसको पहचानने के लिए, उस व्यक्ति को देखने के लिए यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने क्या देखा? 13वीं आयत में लिखा हुआ है 7 दीवटों के बीच में, और पढ़िए उसको, 13वीं आयत को पढ़िए, 13th वर्स। और उन देवतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने था। यस, 7 दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र के समान, मनुष्य के पुत्र के सरीगा एक व्यक्ति को यूहन्ना ने देखा।
तो ये आवाज जो आई थी वो आवाज एक तुरही का जैसा आवाज था। लेकिन ये तुरही का जैसा आवाज किसका था ये देखने के लिए जब पीछे मोड़ा, तब यूहन्ना ने क्या देखा? जरूर देखने में मनुष्य का पुत्र जैसा एक व्यक्ति है, लेकिन ये है कहां पर? 7 पढ़िए 13 13 और उन देवताओं के बीच में मनुष्य के पुत्र सदस्य एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। ये मनुष्य यूहन्ना ने जिसको देखा है वो एक महिमामय मनुष्य का पुत्र का रूप था। ध्यान से सुनिएगा, द ग्लोरियस पिक्चर ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में था वो मनुष्य का पुत्र से, मनुष्य का पुत्र कहकर अपने आप को परिचित कराया। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र होकर इस संसार में आया और मनुष्य का पुत्र होकर वो मरा, मनुष्य का पुत्र होकर वो जी उठा और स्वर्गारोहण भी किया। आज यीशु हमारे लिए स्वर्ग में जो कार्य कर रहा है वो एक मनुष्य का पुत्र होकर एक महायाचक का काम करता है। याद रखना, महायाचक जो है, याचक और महायाचक ये मनुष्यों में से चुना जाता है। आज हमारा प्रभु का काम जो है वो एक महायाचक का काम है, लेकिन इस महायाचक का काम प्रभु जब करते हैं स्वर्ग में है, पर स्वर्ग में भी वो अपने मनुष्यत्व जिसको हम कहते हैं अपना मानवता या अपनी मानवीयता वो लेकर गया हुआ है। इसके बारे में पौलुस खुलासा करता है। पढ़िए 1 तीमुथियुस की पत्री 2:5, 1 तीमुथी 2:5 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ पढ़िए, आगे पढ़िए। जो अपने आप को हमारे खातिर, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। बस परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई करने वाला वही तो महायाचक या याचक होता है। एक याचक कौन होता है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर याचक था, बिचवाई का काम करने वाला। पौलुस कहता है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवा है, बिचवाई करने वाला है। वो कौन है? मनुष्य। पढ़िए उस शब्द को, पढ़िए, मनुष्य अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, मसीह यीशु जो मनुष्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यीशु जब स्वर्गारोहण किया उसने अपने मानवीयता को लेकर गया। क्यों? क्योंकि वकील जो वकालत करते हैं ना वो मनुष्यों के बीच में से होता है। यीशु आज एक वकील का काम कर रहा है, वकालत का काम कर रहा है। परमेश्वर विधान न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश के सामने वो अपने क्लाइंट के लिए वकालत करने वाला एक वकील के नाई आज वो मेरे लिए और आपके लिए वकालत करता है। तो वो अपने मानवता को लेकर गया। इसलिए पौलुस कहता मनुष्य प्रभु यीशु। देखा? सो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उस समय वो मनुष्य का पुत्र होने के नाते एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन आज वो महिमा में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा है
तब वो मनुष्य होकर हमारे लिए महायाजक का काम कर रहा है। लेकिन अतिशीघ्र जब वो वापस आएगा तब वो मनुष्य होकर इस संसार को राज्य करने का राजा बनकर वो आएगा। तो ये तीनों, एक राजा मनुष्य होता है, एक भविष्यद्वक्ता मनुष्य होता है और एक याचक मनुष्य होता है। तो यीशु आज दो पोस्ट कार्य कर रहा है। पृथ्वी में जब था एक भविष्यद्वक्ता होने के नाते वो अपने मानवता को पूरा किया, लेकिन आज स्वर्ग में वो मनुष्य की ओर से नियुक्त किया हुआ मनुष्यों के बीच में कार्य करने के लिए ठहराया हुआ एक याचक के नए आज मानव जाति के लिए स्वर्ग में वो वकालत करता है। अतिशीघ्र जब वो आएगा उस समय भी वो इस संसार को राज्य करने के लिए मानव होकर, मानव जो है मनुष्य का पुत्र होकर एक राजा का हाकिम बनकर वो अतिशीघ्र आने वाला है। तो वो राजाधिराजा या राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर वो आएगा। तो इसीलिए पौलुस कहता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई करने वाला है। कौन है वो? मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये प्रभु यद्यपि आज वो स्वर्ग में एक महायाजक के कार्य को तो कर रहा। महायाजक का काम क्या है? लोगों के लिए वकालत करना। लेकिन इनकी भेष से, इसका भेष लगभग एक महायाजक का भेष से मिलता जुलता है, पर उससे ज्यादा इसका वस्त्र, इसका भेष जो है एक राजा का वस्त्र से मिलता है। ठीक है? कारण कैसा है? देखो, पांवों तक पहनने वाला, पहुंचने वाले एक चोगा। सुनिए, पुराना नियम के याजकों को या महायाजकों को आप देखें, लेवी गोत्र के लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ, लेवी गोत्र के लिए परमेश्वर बताया हुआ उनका पोशाक जो है, याजकों का वस्त्र जो है, सुनिए, ध्यान से सुनना है, कुछ बातें यहां पर सीख कर जाना है। वो क्या था कि गले से लेकर पांव तक क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए था, कवर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे पवित्र वेदी पर सेवा करने के लिए आने वाला याजक, ध्यान से सुनना है, वो कभी भी उनका शरीर का किसी भी हिस्सा अर्थात नंगेपन नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस कारण पूरा कवर करने वाला एक पोशाक जिसको हम कहते हैं, एक वस्त्र था जो लेवी के गोत्र के द्वारा परमेश्वर चुना हुआ उस याचक और महायाचकों को जो दिया था। लेकिन नया नियम में हमें आज वो सारे रीति रिवाज का चोगा पहनना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह आखिरी महायाजक होकर आया है। यीशु मसीह सारे व्यवस्था का आखिरी कड़ी है। यीशु में सारे व्यवस्था पूरा हो गया। वो सबसे आखिरी भविष्यवक्ता है, सबसे आखिरी महायाजक है इस संसार में। यीशु जब आया उसने सारे व्यवस्था को पूरा कर गया। आज हम लोगों को इस तरह चोगा तो नहीं पहनना चाहिए, लेकिन डीसेंट कपड़ा, एक डीसेंट वस्त्र या प्रभु के वेदी पर, पुलपिट पर सेवा करने वालों को पहनना चाहिए। समझ में आ गया? कई सारे लोग पूछते हैं वस्त्र में क्या रहे? वस्त्र में बहुत कुछ रखा हुआ है। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड बढ़ रहे हैं ना, जहां कोविड है, पेशेंट है,
वहां पर भले 18 साल की एक लड़की बैठी है, पर डीसी क्या बोलते हैं उसको, डीसीबी है ना, डीसीबी का जो यूनिफॉर्म पहनकर, है ना, पुलिस वाले का सही वर्दी है, उसका पुलिस वाले का सही वर्दी है, अगर वो पहनकर एक 18 साल के लड़की या लड़का बैठा, लोग उसके सामने जाकर ए होए करके बात करेगा? करेगा? क्यों? उसकी उम्र से नहीं है, बल्कि उस यूनिफॉर्म से लोग डरते हैं। उस यूनिफॉर्म में मूल्य है। तो हमें डिफरेंट क्या बनाता है? वो यूनिफॉर्म, उसने वो पहना हुआ यूनिफॉर्म। एक अस्पताल में बहुत सारे लेडीज को आप देखेंगे, आप किसी के हाथों में एक इंजेक्शन लाकर देकर मेरे बहन जी मेरे को इंजेक्शन लगाओ, बोलेगा? बोलेगा? नहीं बोलेगा। नर्स को बोलेगा। नर्स का पहचान क्या है? एक नर्स भले वो अपने घर से सलवार सूट पहनकर जाती है, अस्पताल के अंदर घुसते ही उसको वहां का एक पोशाक, वहां का एक यूनिफॉर्म दिया हुआ है, वो पहनना, वो उसकी पहचान है कि मैं एक नर्स हूं। अस्पताल के अंदर बहुत सारे लेडीज आएंगे, उनमें से किसी के पास मरीज नहीं जाएगा, पर वो सफेद कपड़ा पहने हुए, सर पर कैप लगाए हुए, है ना, वो एक विशेष वस्त्र पहनकर जो आते हैं, उसको देख के पहचान लेता, हाँ नर्स आ रहा है, ये मेरा इंजेक्शन लगा सके, उस पर भरोसा है, अगर ये इंजेक्शन लगाए तो ठीक रहेगा, है ना। अन्य लोगों से उसको क्या डिफरेंट बनाया? उसका कपड़ा। इसी प्रकार डॉक्टर, अस्पताल में कितने लोग आते हैं? सभी के पास लोग जाकर अपनी बीमारी बताते हैं? नहीं है ना। डॉक्टर के कमरे में अगर कोई क्या कहता है, डिजाइन वाला शर्ट पहन के या फिर कोई जीन्स पहन के डॉक्टर के कुर्सी में कोई बैठा, तो उसको कोई डॉक्टर मानेगा? नहीं मानेगा। डॉक्टर की ओवरकोट है, डॉक्टर का यूनिफॉर्म है, वो डाल के उसके गले में अगर स्टेथोस्कोप है, तब बंदे को पता चलता, हाँ जी ये डॉक्टर है, उसके पास जाकर बताते हैं। अस्पताल में दिखने वाला हर आदमी के पास कोई डॉक्टर समझकर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बाकी लोगों से अलग कर दिखाने वाला उसका पोशाक है, उसका यूनिफॉर्म है। फ्लाइट में सफर करने वालों को मालूम है कि एक फ्लाइट में बहुत सारे लोग सफर करते हैं, पर फ्लाइट अटेंडेंट, जिसको हम कहते हैं एयर होस्टेस, उसको कैसे पहचाना जाता है? सुंदरता से, लगाया हुआ क्या कहता है, परफ्यूम से पहचाना जाता है। हाँ एयर होस्टेस है, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, ऐसे स्मेल से है नहीं है, पर उसकी यूनिफॉर्म देखकर पता चलता है ये इस फ्लाइट का एयर होस्टेस है। पायलट कैबिन से बाहर निकल कर आएंगे तो लोगों को दिखता है, कैसे दिखता है? साधारण कपड़े में, घर के कपड़े में नहीं। ये सब के लिए अपने आइडेंटिफिकेशन के पहचान के लिए वो क्या कर सकता है? वो अपना डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म पहन सकता है। लेकिन आज पादरिया है जो परमेश्वर के वेदी पर सफर करने वाले, आधा बाजू का शर्ट पहन के, जीन्स, इतना टाइट जीन्स पहन के, ठीक है, बिल्कुल पेट को एकदम आगे, अब भी फटने वाले गुब्बारे जैसे पेट इन करके खड़े हैं। कौन है तुम? कौन हो आप? सुनिए, यहां पर एक महायाजक के वस्त्र के बारे में कह रहा है, सिर से लेकर पांव तक पहुंचने वाला चोगा। सुनिए, स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्वर्ग में एशिया 6 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर सराफ, जिसको लिखा कहा गया है सराफीम या सराफ, 6 पंख वाले सराफे। एक सराफ का 6 पंख होता है, 2 पंख से वो अपने चेहरे को ढांकते हैं, 2 पंखों से वो अपने पांवों को ढांकते हैं, और 2 पंखों से वो उड़ते हैं। ऐसे उड़कर एक दूसरे को कह रहा, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा है। परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा है,
परमेश्वर की चेहरे की ओर वो देख नहीं सकता है। इस परमेश्वर की चेहरे की ओर से आने वाला वो तेज, वो महिमा इतनी भयानक है कि वो अपने अपने पंखों से उसको ढाके हुए है, मतलब वो प्रभु को डायरेक्ट देख नहीं सकता। इतना डरते हुए वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग कलीसिया में आने वाले लोग नंगे सर, छोटी बेटियां, लड़कियां, बहनें ऐसे चले आया। पतरस क्या कहता है? इसी प्रकार स्त्रियां भी लज्जा के साथ, है ना, कलीसिया में प्रभु के सन्मुख में जब हम आते हैं, प्रभु के वेदी के पास जब हम आते हैं, हमें अपने आप को क्या कर रहा है? डरते हुए, कांपते हुए, लज्जा के साथ हमें आना है। ठीक है? तो ये मां बाप जो है बचपन से बच्चों को सिखाना है। कलीसिया में लड़कियां, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ऐसे आते हैं, बैठ नहीं सकता है ना, पता नहीं, एक बार जैसे प्लास्टिक की पाइप जो उसमें से आपका क्या कहता है, उसमें से निकल गया एक बार, फिर दोबारा, है ना, बर्तन तो बन गया, बनकर निकला, उसके बाद फिर दोबारा उसमें समेटा नहीं जाएगा, उसके अंदर समाया नहीं जाएगा, क्योंकि कटोरी के रूप में और ग्लास के रूप में पिघला हुआ प्लास्टिक डाला, और इधर से जब एक बार वो बन गया तो दोबारा वो उसके अंदर आएगा नहीं। इसी प्रकार कपड़ा पहन के फिर उससे बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, है ना, खड़े नहीं हो सकता, परेशान हो रहे, खुद को परेशान और बैठे हुए सबको परेशान कर रहा है। ठीक है? इस तरह का काम नहीं करने का, लज्जा के साथ, डर के साथ प्रभु को उपस्थिति में आना। ये हम एक महायाजक के बारे में जो हम लोग पढ़े, मैंने देखा उसके यूहन्ना ने पीछे मुड़कर क्या देखा? महिमामय मनुष्य पुत्र का दर्शन उसने पाया। ये महिमामय मनुष्य पुत्र का दर्शन कैसा था? उसका वस्त्र के बारे में पहला कहा गया। वस्त्र देखिए 13वीं आयत को, कैसा था उसका वस्त्र? पढ़ो 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 13। और उन देवतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। या सी यहां पर यीशु मसीह आज भले एक महायाजक के रूप में आज स्वर्ग में है, पर उसकी वस्त्र एक महायाजक का नहीं बल्कि एक राजा का वस्त्र है। क्यों? क्योंकि उसका वस्त्र, महायाजक का वस्त्र में कभी सोने का पटुका नहीं होता है। ये सोने का पटुका जो पहनता है ना, वो राजा लोग पहनते हैं। ठीक है? याचक का पटुका जो होती है वो कमर में होता है, कमर में। तो यहां पर ये जो व्यक्ति को यूहन्ना ने देखा, वो एक राजा का वस्त्र नहीं बल्कि वो एक याचक का वस्त्र नहीं बल्कि वो एक राजा का वस्त्र है। सॉरी, इसका मतलब क्या है? यीशु आज केवल याचक का नहीं बल्कि वो एक राजा का भी पद में विराजमान है। मतलब जब वो वापस आएगा, वो केवल एक महायाजक के तौर पर नहीं बल्कि राजा महापुरोहित होकर आएगा। वो राजा भी है और याजक भी है। ये दोनों को सूट होने वाले, दोनों को योग्य, दोनों पदों का योग्य एक वस्त्र है ये व्यक्ति जो पहना हुआ है। इसके बारे में हम लोग कुछ से पहले यूहन्ना पीछे मुड़कर देखा ना,
आपने देखा यूहन्ना पीछे मुड़कर क्या देखा था? यूहन्ना पीछे क्यों मुड़ा? पीछे इसलिए मुड़ा, मैंने आपको पहले बोला था, इसी प्रकार का एक दर्शन कई हजार साल पहले दानियल में देखा था। तो दानियल ने क्या देखा, वही को है यूहन्ना ने जो पीछे मुड़कर देखा है। ठीक है, यूहन्ना या दानियल ने क्या देखा था? पढ़िए दानियल की पुस्तक में, आइए 7वां अध्याय का दानियल उसका 10वां अध्याय का 6वीं आयत को पढ़िए पहले, उसके वस्त्र के बारे में। 10:6 उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। दानियल ने एक न्यायाधीश को देखा, उसके वस्त्र के बारे में लिखा हुआ है, उसका चोगा पांव तक पहुंचने वाला है, और पढ़िए 10:6, दानियल 10:6। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका शरीर फिरोजा के समान, हाँ, उसका मुख बिजली के समान, हाँ, और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, हाँ, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से। ओके, सुनिए, अब यूहन्ना देखा हुआ उस व्यक्ति को जरा देखिए, यूहन्ना देखा हुआ व्यक्ति को देखिए, उसका 1:13 के लास्ट में से पढ़िए, मार सीने पे उस आयत को पढ़िए। छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था, उसके सिर और बाल श्वेत, हाँ, खून वर्ण पाले के समान उज्जवल थे, हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, जो पाउंद का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टू का बांधा हुआ था। सुनिए, यूहन्ना ने देखा वो मनुष्य का छाती पे सोने का पट्टू का, ये कभी भी एक याचक का वस्त्र नहीं है, क्योंकि सीने में सोने का पट्टू का जो है वो राजा पहनता था, राजा के वस्त्र में हुआ करता था। अब दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय में जो हमने पढ़ा है, वो इस आयत के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? तो इसका मतलब है यूहन्ना और दानियल दोनों एक ही व्यक्ति को देखा है। ठीक है, यूहन्ना को प्रकट किया हुआ सेम वही व्यक्ति है कई साल पहले दानियल को जो प्रकट कर दिया। अब दानियल किताब को मोहर लगाकर चला गया, क्योंकि ये अंध की बात है, इसलिए दानियल को बोला ये किताब को मोहर लगाओ और जाओ। लेकिन यूहन्ना को वही व्यक्ति आकर कह रहा है ये आखिरी समय के लिए, इसलिए इस किताब को मोहर मत लगाना। तो दोनों ने एक ही व्यक्ति को देखा, लेकिन कई हजार सालों की फासला में, कई हजार सालों की फासला में दोनों ने एक ही व्यक्ति को देखा। तो इसका वस्त्र देखिए, सीने में सोने का पट्टू का बांधा हुआ है। देन 7 दीवटों के बीच में, ये 7 दीवट क्या होता है इसका मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है, बड़े स्पष्ट, उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये 7 दीवट जो कह रहा है वो ऊपर 11वीं आयत में नाम बताया हुआ 7 कलीसियाएं हैं। ठीक है, तो सुनिए, 7 कलीसिया के बीच में, 7 दीवटों के बीच में, दीवट है, कलीसिया क्या है? सुनिए, कलीसिया दिया नहीं है, ध्यान से सुनना, कलीसिया दिया नहीं है,
दिया तो जला और बुझा, पर दीवट जो है वो क्या करता है, क्या करता है, दीवट हमेशा रोशनी देता रहेगा। तो कलीसिया में 1:20 आप पढ़िए इसका, 1:20 इसका। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के दीवटों का भेद, ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। देखो 7 दीवट के बीच में यूहन्ना ने एक मनुष्य का पुत्र का सरीगा व्यक्ति को देखा। ठीक है, अब सुनिए, मैं इसको यहां कनेक्ट करता हूं। ये 7 दीवट जो है, ये 7 दीवट वो 7 कलीसिया है जिसको चिट्ठियां पत्री लिखने के लिए यूहन्ना को कहा गया है। अब सुनिए, ये 7 दीवट मतलब 7 दिया नहीं, 7 दीवट है। दिया अलग है, दीवट अलग है। दिया जो है वो बत्ती होता है जो तेल में डूबे रहता है और जलता है, लेकिन उस बत्ती को जलाने के लिए एक दीवट की जरूरत है। दीवट में तेल डालकर उसमें बत्ती डालकर आगे जलाता, तब दिया जलता रहता। तो प्रभु की कलीसिया संसार में थोड़ी देर जलकर बुझने वाला एक दिया नहीं, बल्कि एक दीवट है जो परमानेंटली रोशनी देता रहेगा। मेरा और आपका काम, हम कलीसिया हैं। कलीसिया संसार जो अंधकार में डूबा हुआ है उनको रोशनी देता रहना। कुछ देर तक दिया फिर बुझ गया नहीं, एक दीवट है। यीशु ने इसलिए बोला दिया जलाकर, है ना, कोई भी पैमाने के नीचे नहीं रखते, है ना, बल्कि दीवट पर रखता है। दीवट बोला है ना, यीशु दीवट के शब्द इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? यस, एक दीवट जो है वो जलता रहेगा। ठीक है, सो कलीसिया में अब सुनिएगा, ये 7 दीवट जो उसने देखा, मनुष्य का पुत्र के समान एक व्यक्ति, मनुष्य का पुत्र के सरीगा एक व्यक्ति 7 दीवटों के बीच में है। सुनिए, ये 7 दीवट यूहन्ना खुद बोल रहा है 20वां आयत में। ये 7 दीवट कौन है? 7 कलीसिया है। कौन है ये 7 कलीसिया? ऊपर 11 आयत में बताया वो सारे कलीसिया काम पर रही है एशिया माइनर में, एशिया के आसपास में पतमोस के टापू के करीबन 30 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले ये 7 कलीसिया में यीशु का स्थान कहां पर है? सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये दीवट के बगल में खड़ा है ये मनुष्य का पुत्र, या दीवट के पीछे खड़े हैं, या दीवट से दूर है? कहां पर है ये मनुष्य का पुत्र? दीवट के बीच में। ध्यान से सुनिए, दीवट के बीच में। कलीसिया में यीशु मसीह का स्थान कलीसिया के मध्य में होना चाहिए। ध्यान से सुनना है, मतलब प्रभु की कलीसिया क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए। क्राइस्ट सेंटर्ड का मतलब है यीशु मसीह उसके मध्य में है। हालेलुया, है ना। यीशु का मतलब क्या है? वचन। यीशु कौन था? वचन था। वचन देहधार हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो कलीसिया जो है वचन सेंटर्ड, मसीह प्रभु यीशु क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए। अर्थात कलीसिया वचन से, कलीसिया का सेंटर, कलीसिया का मध्य जो होता है वो क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए, प्रभु होने चाहिए। समझ में आ गया? सो जिस कलीसिया में वचन नहीं है, जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का वचन की घोषणा नहीं होता है, उसको हम कलीसिया नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। नया नियम की कलीसिया का प्रभु उनके बीच में होना चाहिए था। कलीसिया का
ये नया नहीं कि वर्तमान समय के कलीसिया में यीशु का स्थान कहां पर है। पिछले हफ्ते शायद हमने पढ़ा था, पिछले क्लास में, इसी पुस्तक का प्रकाशित वाक्य 3:20 जल्दी पढ़िए। 3:20 प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, उस आयत को पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये किसको कहता है? किसको कहता है? 17वीं आयत से पढ़िए। तो कहता है कि मैं धनी हूँ और लवोदिकिया की कलीसिया का दूध को लिख, वहां से पढ़िए। लवोदिकिया की कलीसिया के दूध को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य। 14 आयत में, यस, यह लिखा हुआ है। 14 आयत में लिखा, लवोदिकिया के कलीसिया के दूध को लिख। वो लिखने के बाद लास्ट में आकर कह रहा है 20वीं आयत में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तो यीशु लवोदिकिया के कलीसिया के बीच में था कि कलीसिया के बाहर था? लवोदिकिया के कलीसिया के बीच में है यीशु या कलीसिया के बाहर है? अब बताइए इस वचन के आधार पर। बाहर है ना, द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यीशु होना कहां चाहिए? कलीसिया के बीच में। लेकिन यहां पर यीशु मसीह जिस कलीसिया के बीच में होने चाहिए था, आज यीशु को बाहर कर दिया और अंदर क्या भर दिया? बाकी सारे चीजों को भर दिया है। इस कारण प्रभु कलीसिया से बाहर हो गया और प्रभु कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कलीसिया का द्वार पर है यीशु, अंदर आने नहीं देता। और यीशु जो मध्य में होने चाहिए था कलीसिया के, उसको बाहर कर दिया है। कलीसिया में यीशु का स्थान मध्य में होना चाहिए, क्योंकि यीशु का स्थान हमेशा मध्य में है। दुनिया के इतिहास अगर आप देखें, दुनिया में यीशु मसीह का स्थान मध्य में है। ध्यान से सुनना है। दुनिया यीशु मसीह की आगमन से एडी और बीसी कर दुनिया के समय को या कैलेंडर को दो भाग में बटा गया। जहां यीशु खड़ा है उससे पीछे बीसी, जहां यीशु खड़ा है उससे आगे एडी। तो दुनिया के कैलेंडर में, दुनिया के इतिहास में यीशु मसीह का स्थान मध्य में है। ठीक है, ओके। कलीसिया में हमने देखा कि 7 दीवटों के बीच में है वो। अगर ऐसा है तो यीशु मसीह कलीसिया में मध्य में है, मध्य में होना चाहिए। दूसरा, मृत्यु के समय में देखो, 2 चोरों के बीच में था यीशु। लेफ्ट में राइट में नहीं था, बल्कि दोनों चोरों के बीच में। आपको मालूम है, एक चोर यीशु को ग्रहण कर मन फिराकर कबूल कर उसी समय यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है। दूसरा चोर यीशु को निंदा कर इनकार किया हुआ व्यक्ति है। ये दोनों मानव जाति का 2 सिंबल है। ये दोनों व्यक्ति मानव जाति का 2 चिन्ह है, 2 रिप्रेजेंटेटिव है, 2 प्रतिनिधियां हैं। मन फिराकर तौबा कर यीशु को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति पापमय जीवन छोड़कर मन फिराकर यीशु को ग्रहण करने वाला या विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ लोगों का प्रतिनिधि है वो चोर जिसने क्रूस पर यीशु को ग्रहण किया। ठीक है। दूसरा चोर, दोनों चोर था। दूसरा चोर जो निंदा कर यीशु मसीह को निंदा कर यीशु को विश्वास नहीं किया और अपमान किया हुआ व्यक्ति, वचन सुनने के बावजूद भी, मौका मिलने के बावजूद भी जानबूझकर प्रभु के वचन को टुकराने वाला, ग्रहण न करने वाला, वो अधर्मी। तो यीशु इन दोनों के बीच में है। यीशु मसीह दुनिया में पापी और धर्मी 2 भाग में लोगों को बांट दिया है। दोनों के बीच में यीशु खड़ा है। समझ में आ गया? देन हम देखते हैं कि यीशु मसीह
यीशु जब बालक था, मामी अपने शारीरिक मां बाप के साथ यरूशलेम मंदिर में गया। लगभग 12 साल था उस समय। यरूशलेम मंदिर में गया, भीड़ में मरियम और योसेफ भूल गया यीशु को साथ रहना है, हमारे साथ होंगे सोचकर चल पड़ा। 3 दिन के बाद पता चला यीशु उनके साथ नहीं है। वापस आया, यरूशलेम में आकर क्या देखा कि यीशु उस समय न्याय शास्त्रियों के और फरीसियों के बीच में बैठकर वो उपदेश दे रहा था। देखा, न्याय शास्त्रियों के और फरीसियों के बीच में, सदूकियों के बीच में बैठकर यीशु उपदेश दे रहा था। तो यीशु का स्थान वहां पर भी बीच में था। ठीक है। फिर यीशु और चेले, मरकुस 6 में हम लोग देखते हैं यीशु और चेले गन्नेसरत झील में जा रहे थे। यीशु चेलों के बीच में सो रहा था। आंधी उठा, तूफान उठा, चेलों ने यीशु को जगाया, यीशु ने आंधी और तूफान को दमाया। ठीक है। यीशु कहां था? यीशु चेलों के बीच में था। तो कलीसिया में यीशु मध्य में, संसार के इतिहास में, संसार के कैलेंडर में यीशु मध्य में। ठीक है। और क्रूस पर यीशु के मृत्यु के समय में 2 चोरों के बीच में, बचपन में जब वो उपदेश दे रहा था, न्याय शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में था। अब यीशु का क्रूस कहां पर गाड़ा गया ये भी देखिए। पृथ्वी का सेंटर पॉइंट जिसको कहा जाता है, गोलगोथा या खोपड़ी नामक वो जगह है, कहा जाता है वो समस्त पृथ्वी का सेंटर या मध्य में है। सेंटर पॉइंट कहा जाता है, वहां पर यीशु का क्रूस भी गाड़ा गया था। सो वो मध्य में है, इसलिए उसने कहा यदि 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो जाऊंगा, नहीं बोला मैं किनारे खड़ा हो जाऊंगा, नहीं बोला मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। है ना, प्रभु ने बोला है ना, प्रभु ने बोला है कि नहीं बोला? तो हमारा जीवन का मध्य में प्रभु ने, हमारे जीवन का मध्य हिस्सा कौन सा होता है? पेट नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारे जीवन का, हमारे शरीर का मध्य हिस्सा पेट है। पेट नहीं है, मध्य हिस्सा ये कहा जाता है प्रभु यहां होने चाहिए। ठीक है। हमारे खुद के जीवन में, हमारे जीवन के, शरीर के या हमारे व्यक्तिगत जीवन में मध्य में प्रभु होने चाहिए। पारिवारिक जीवन में मध्य में प्रभु होने चाहिए। कलीसिया के मध्य में प्रभु होने चाहिए। आपसे संबंधित हर जगहों में योर लाइफ शुड बी क्राइस्ट सेंटर्ड। आपका जीवन यीशु मसीह केंद्रित एक जीवन होना चाहिए। मसीह होना चाहिए आपका जीवन का केंद्र बिंदु। मसीह वचन है, परमेश्वर का वचन होना चाहिए आपका जीवन का केंद्र बिंदु। यहां पर यूहन्ना ने देखा 7 दीवट के बीच में मनुष्य का पुत्र का सरीगा एक व्यक्ति। ये 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया। ठीक है। और ये 7 दीवट के बीच में मनुष्य का पुत्र का सरीगा एक व्यक्ति, मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति। उसके वस्त्र के बारे में लिखा हुआ है, वो पांवों तक पहुंचने वाले एक चोगा पहना हुआ है, एक वस्त्र पहना हुआ है। और वो प्रथम दृष्टिया याचक का वस्त्र दिखते हैं, पर ध्यान से देखा तो पता चलेगा वो एक याचक का नहीं बल्कि राजा का वस्त्र है। प्रेज़ गॉड। क्यों? क्योंकि सीने में सोने का पटुका बांधा हुआ है। ये सीने में बांधा हुआ सोने का पटुका, ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? यीशु केवल एक याचक नहीं है बल्कि यीशु राजा भी है। वो महायाजक भी है और महाराजा भी है। तो हम लोग उसको दोनों पद मिलाकर राजा महापुरोहित
हम कह सकता है। तो वो राजा भी है और महायाजक भी है, ठीक है। देन हम देखते हैं कि दानियल 10:6 में जो सीने में सोने का पट्टू का वो यहाँ पर इस वस्त्र में यहाँ पर उसे मिलता है। देन उसकी सिर के बारे में देखो, उसका सिर कैसा है, पढ़िए 13 वर्ष में 13, 14 उसका सिर कैसा है, सिर उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे। उसका सिर श्वेत ऊन के नाई पाले थे। इसका मतलब क्या है, आस वाइट आस स्नो। ये क्या दर्शा रहा है, ये पुराना नियम के अंग्रेजों का समय का जज को आपने कभी देखा है? अंग्रेजों के समय में जो जज हुआ करते थे, ये जज सफेद टोपा पहनते थे। ये सफेद टोपा बूढ़ापा को नहीं दर्शाता। भले एक जज 30 साल का या 35 साल का तो भी उसको अंग्रेजों के समय का जज जो हो तो क्या करता था, उसको व्हाइट सफेद टोपा पहनने को देता था। ये क्या दर्शाता है, ये उसकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। बुढ़ापा नहीं है बल्कि मैच्योरिटी को दर्शाता है। यहूदी लोग बड़ा घमंड करता था कि हमारा पिता अब्राहम है। यीशु ने बोला मैं अब्राहम से भी पहले हूं, है ना। मैच्योरिटी, मैं पुराना हूं, मैं बहुत पुराना हूं। तब यहूदियों ने पूछा तू कैसे कह सकता तू पुराना है, तू तो 30 साल का भी नहीं है अभी, ऐसे बोला था, है ना। तो उम्र से नहीं है, ये टोपा जो है ये सफेद, उसका बाल सफेद ऊन के नाई, ये क्या दर्शाता है कि परमेश्वर बुढ़ा हो गया, यही है? नो 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 नो, परमेश्वर बुढ़ा नहीं होता। परमेश्वर बुढ़ा नहीं है, सनातन परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, वो प्रभु बुढ़ा नहीं है, वो युगान युग एक सा है, उसका उम्र नहीं बढ़ता। बल्कि ये सफेद जो टोपा दिख रहा है ये क्या दर्शा रहा है, उसकी मैच्योरिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो एक मैच्योर न्यायाधीश वो है, उसके सर पर पहना हुआ वो टोपा। 3 बार दानियल की पुस्तक में इसी प्रकार का वर्णन है। दानियल के पुस्तक आइए 7वां अध्याय में आइए, 7 का 9 पढ़िए। दानियल चैप्टर 7 वर्स 9 पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का उजला और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। सी दानियल की पुस्तक में दानियल ने देखा हुआ दर्शन, 7वें अध्याय में दानियल एक न्यायाधीश का दर्शन देख रहा है। 7 का 9 में कैसे देख रहा है, मैंने देखा देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। देखा, ये अति प्राचीन, बुढ़ा नहीं है, बूढ़ा नहीं, परमेश्वर कौन है, अति प्राचीन, ठीक है। दानियल दर्शन देख रहा है और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीगे थे। देखा, तो उसका सिर का बाल देखो निर्मल ऊन के नाई। निर्मल ऊन का उनका रंग क्या होता है, सफेद, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उसकी मैच्योरिटी को, परिपक्वता को दिखाते हैं, परिपक्वता, ठीक है।
सो प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति को न्याय करने वाला न्यायाधीश है। यूहन्ना के इंजील में हम लोग पढ़ते हैं कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि सारे न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। यूहन्ना 5:22, जल्दी पढ़िए, यूहन्ना 5:22। ये आयतें सब नोट करके जाना आप, ओके। यूहन्ना 5:22। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखो, पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि सबको न्याय करने का अधिकार पिता ने पुत्र को सौंपा। ये कब होगा? ये कब होगा? ये दानियल ने वो न्यायाधीश को वो सिंहासन में बैठकर एक न्यायाधीश, न्याय करने वाला न्यायाधीश का दर्शन तो देखा, पर दानियल के समय में वो पूरा नहीं हुआ, वो भविष्य के लिए था। और यूहन्ना ने वही न्यायाधीश को पत्मोस की टापू में देखा। यूहन्ना ने देखा 7 दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र का समान एक मनुष्य, जिसके छाती पर सोने का पटुका बांधा हुआ है, पांव तो पहुंचने वाला वस्त्र पहने हुए हैं, सर पर ऊन का अर्थात पाले हुए, है ना, ऊन के नाई सफेद था उसका बाल। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये परमेश्वर के बुढ़ापा को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि उसकी परिपक्वता को दर्शा रहा है। ये मैंने आपको कहा है। आगे दानियल के पुस्तक में 9वीं आयत में फिर दानियल कहता है, उसके सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। ठीक है, यही है उसका सिंहासन। इस सिंहासन में बैठा हुआ न्यायाधीश का पिक्चर है, चित्र है, जो दानियल ने देखा है। ठीक है, आग में उसके सामने धधकती आग, ये कैसा रहेगा? उसमें देख सकेगा? धधकती आग, है ना, धधकती आग के बीच में सिंहासन में बैठा हुआ एक न्यायाधीश। उस न्यायाधीश का सिर सफेद टोपा उसके सिर पर पहना हुआ है। और 7 का 9 हमने पढ़ा है। अब 13वीं आयत को पढ़िए, दानियल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। ओके, यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर इस मनुष्य का पुत्र को और उस न्यायाधीश को अलग अलग कर कहा गया है। एक ही व्यक्ति है। कह रहे कि वो मनुष्य का पुत्र का समान रात में बादलों पर आते हुए मैंने देखा। ये लिखा है ना 13वीं आयत में, क्या लिखा है? आकाश के बादलों समेत आते हुए मैंने देखा। सुनिए, यूहन्ना के समय में, दानियल के समय में यीशु का पैदाइश तक नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह संसार का न्याय करने के लिए अपने कलीसियाओं के साथ बादलों पर, आकाश में बादलों के समेत आते हुए दानियल ने देखा था। और वही बात है जो प्रकाशित वाक्य 1 का 7वीं आयत में हम लोग पढ़ा है। यूहन्ना को ये शब्द सुनाई दे, देख वो शीघ्र आने वाला है ना, वो बादलों पर आने वाला है, हर एक आंखें उसको देखेगा, जो उसको बेदा था वो भी उनको देखेंगे। सो मतलब मेरा कहने का ये है, ये दोनों व्यक्तियों ने एक ही व्यक्ति को देखा। दानियल पुराना नियम का भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाला भविष्यद्वक्ता था। यीशु मसीह की आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता था दानियल। लेकिन यूहन्ना नया नियम में
यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यद्वक्ता है। ये इसलिए मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही कहा, जो दानियल के पुस्तक समझ नहीं पाता वो प्रकाशित वाक्य समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दानियल के किताब के 7 लिंग है प्रकाशित वाक्य का। सो जो दानियल का पुस्तक एक बार भी नहीं पढ़ा उसका ये पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दानियल के पुस्तक से वाकिफ है उनके समझ में जल्दी आएगा। हाँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग देखा है कि उसका सर और बाल सफेद। ओके, आगे हम लोग प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। दानियल के पुस्तक में हम लोग इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वापस आएंगे। उसका सर 14 आयत में 1:14, उसके सिर और बाल श्वेत वरण ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे। हाँ, सिपाले के समान उज्जवल थे, उज्जवल, ठीक है, बिल्कुल सफेद। याद है आपको रूपांतर पहाड़ पर जब यीशु और चेले गए थे ना, उस समय यीशु का वस्त्र कैसे थे? इसी कलर का था, यही था, है ना। यीशु प्रार्थना पर करने के लिए गया था, साथ में यूहन्ना और पतरस, याकूब और यूहन्ना को भी लेकर गया। चेलों को छोड़कर यीशु थोड़ा सा आगे बढ़ा, तब यीशु का रूपांतर हो गया और उसका वस्त्र ऐसा उज्जवल हो गया कि बिल्कुल एकदम सफेद हो गया, ठीक है। तो ये उस घटना को भी हमें याद दिलाता है। उसका सिर और बाल एकदम सफेद। आगे उनकी आंखें कैसा था? आंख के बारे में पढ़िए। और उसकी आंखें, हाँ, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। सुनिए, उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थे। आंख आग के ज्वाले के समान। इसका मतलब क्या? हमारे प्रभु कठोर है। हाँ, याद रखना, जब इस पृथ्वी में वो थे उस समय ये आंख कबूतर की आंख के समान था। कबूतर की आंखों में क्या खासियत है? कबूतर की आंख में हमेशा एक दया, आर्द्रता और एक नमीपन हमेशा उसके आंख में हमें ऐसा लगे ये रो रहा है ना। ये वही प्रभु है जो लाजर के खबर के पास जाकर रोया। यूहन्ना 11:35 में पढ़ते, यीशु रोया, है ना। भीड़ को देखकर तरस खाया हुआ वो आंखें, लेकिन उसके द्वितीय आगमन में, उसका दोबारा इस संसार में संसार का शासन करने के लिए, संसार का अधिकारी बनकर जब वो आएगा, किसी के ऊपर कोई तरस नहीं होगा। उस आंख से उस समय कभी भी आंसू नहीं टपकेगा। लाजर के घर में जाकर रोया हुआ प्रभु, लाजर के खबर के पास जाकर रोया हुआ प्रभु, उसके आंखों से उस समय आंसू टपका नहीं। इनकी विधवा, उसके एकलौता बेटे के मृत्यु हुआ, उसको गाड़ने के लिए जब लेकर जा ही रहे थे, वो रोते पीटते जब वो विधवा आई, यीशु उसको देखकर तरस खाया। यीशु के आंखों में तरस की आंसू आया। लेकिन वही यीशु संसार का शासन करने के लिए जब आएगा, उसके आंखों में से आग निकलेगा, भस्म करने वाला आग। उस समय वो कोई उसके आंखों में से किसी को दया या करुणा नहीं मिलेगी, बल्कि वो एक कठोर राजा होकर आएगा। भजन संहिता दूसरा भजन में आइए, वहां पर लिखा हुआ है, कुंवार के नाई, 8 है शायद, कुंवार के नाई मैं उनको तोड़ूंगा और
पढ़िए पढ़िए उसको, उस आयत को पढ़िए। वजह संहिता 2 की कौन सी आयत है सर? वजह संहिता 2 सर 9वीं आयत है शायद। हाँ तू पढ़िए। उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, करेगा, हाँ तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर यही डालेगा। होगा उसका द्वितीय आगमन में, यही होगा शासन करने का, रूलिंग करने का तरीका यही होगा। लोहे के डंडे से वो उनको टुकड़े टुकड़े करेगा। एक व्यक्ति जो लोहे का डंडा हाथ में लेकर सत्यानाश करने के लिए निकलते है, उस समय उसके तरफ से कोई दया, कोई तरस, कोई कंपैशन नहीं दिखाया जाएगा। यीशु का पहले आगमन में वो सभी के प्रति दया दिखाया, सबको मौका दिया मन फिराने का, तौबा करने का, प्रभु के पास आने का, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाने का सारे मौका दिया। लेकिन द्वितीय आगमन में यीशु पापियों को बचाने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि पापियों को दंड देने के लिए आ रहा है। जब वो दंड देने के लिए आएगा, उसके आंखों में से पापियों को बचाने के लिए जब आया था, तब अगर आंसू निकला है, तो जब पापियों को दंड देने के लिए आएगा, उस समय उसके आंखों में से आग निकलेगा। समझ में आ गया है? सो उसकी आंख कैसा है? आग से आग निकलते हैं, क्रोध की आग, ठीक है, उसकी आंखों में से आग निकलता है। आगे प्रकाशित वाक्य में आइए। आंख आग के समान है, उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। ठीक है। सो दानियल की पुस्तक में हम लोग जब पहले पढ़े थे, ये भी वहां पर जिक्र किया हुआ है, उसकी आंख के बारे में भी वहां पर जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और आंख आग के समान, ठीक है। देन उस आग से आग निकलता है। आगे इसकी पाव कैसा है? नेक्स्ट 15वीं आयत को पढ़िए। पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। कि पाव कैसा है? पाव तपाया गया पीतल के नाई, मतलब क्या है? उत्तम पीतल के नाई, है ना? इसका मतलब क्या है? कष्ट के रास्ते में चलते चलते वो मजबूत हो गया है, और जब वो न्याय करने के लिए आएगा, अपने पैरों के तले समस्त शैतान और उसके ताकतों को रोंद डालेगा। इसलिए एक उत्तम पीतल के नाई, उसकी पाव बलवंत हो गया। यही पाव में कील ठोका था, लेकिन पीतल में तो कील नहीं ठुक पाएगा, ठीक है। पीतल में कील नहीं ठुक पाएगा, क्योंकि वो अभी बलवान होकर, सामर्थ्य होकर शैतान को अपने पैरों के तले रोंदने के लिए बलवंत हो गया हुआ पैर है उसका, ठीक है। दानियल की पुस्तक में इसके बारे में भी वर्णन है। 10वें अध्याय का 6वीं आयत को पढ़िए। उसका शरीर फिरोजा के समान
उसका मुख बिजली के समान, हम्म। उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसके आंखें जलते हुए दीपक के नाई, आगे उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से। देखो, दानिएल और यूहन्ना ने एक ही दर्शन देखा है। उसके पाव चमकाए हुए उत्तम पीतल के से। पीतल, मतलब भट्टी में डालकर अच्छी तरह पकाया हुआ, तपाया गया पीतल के नाई, कष्ट के बड़े कष्ट सहकर, कष्ट के राहों में सहकर, कष्ट सहते सहते मजबूत हो गया हुआ पाव। जब वो न्याय करने के लिए आएगा, उसके पांवों के तले शैतान रौंदा जाएगा। आगे, और उसकी आवाज कैसा था? पढ़िए, 16वीं आयत को पढ़िए। शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसकी आवाज, उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसकी आवाज जो है बड़ी वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। बड़ी भीड़ की सी जैसे आवाज था। ठीक है, और बड़ी बांध, बड़ी क्या कह सकता है उसको, बड़ी बांध की जैसे आवाज, यही आवाज है। प्रकाशित वाक्य में 15 लिखा, उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यस, बहुत जल के, जलजलाहट के आवाज, बड़ी जलजलाहट के शब्द। और यही आवाज से होगा जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों यहां आ जाए, उसकी आवाज ऐसा होगा। ठीक है, और सुनिए, कोर्ट में, कचहरी में एक मुजरिम, एक क्रिमिनल, वकील के बहस सब सुन लिया, जज चुप बैठा हुआ है। लास्ट में वो जज का जजमेंट जो होती है, वो न्यायाधीश का जजमेंट जो होती है, वो मुजरिम के लिए इसी प्रकार बड़ी जलजलाहट की आवाज होगी। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह को छोड़ा हुआ, इनकार किया हुआ समस्त जाति के लिए उस दिन यीशु की आवाज एक बहुत बड़ी पानी के बड़े बाढ़ के जलजलाहट की आवाज के नहीं होंगे, मतलब डराने वाला और भयानक, डराने वाला और भयानक आवाज होगा। और यही प्रभु है जो 3.5 साल इस संसार में रहकर नम्रता से, प्यार से लोगों से स्वर्ग राज्य के बारे में बातचीत करता रहा। उस समय उनकी आवाज है बड़े बाढ़ के समान नहीं था, बड़े बाढ़ के जलजलाहट के समान नहीं था, लेकिन वो जब शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए आएगा, उस दिन उसकी आवाज बड़ी जलजलाहट के समान होगा, उसकी आवाज। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी आज बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं इस पोर्शन को आज समाप्त करना चाहता हूं। उसके हाथ कैसा है? पढ़िए, एक का 16वीं आयत, 16 एक का। दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। हाँ, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार। उसके हाथ खाली नहीं है, सुनिए, उसके दाहिने हाथ पर ध्यान से सुनना,
हमेशा परमेश्वर का वचन में हम लोग इस पर पढ़ते, परमेश्वर अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर हमें बचाता है। यहोवा का दाहिने हाथ पराक्रम का काम करता है। ये दाहिने हाथ का इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्या हमारे दोनों हाथों में ताकत में कोई कमी है? हमें 2 हाथ दिया हुआ है ना? 2 हाथ दिया हुआ है। दोनों हाथ हमें एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक जैसा ही है, पर फिर भी इसमें फर्क है। फर्क क्या है? दाहिने हाथ को क्या दर्शा रहा है? दाहिने इज्जत को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है। अधिकार, ठीक है। आप अगर किसी बच्चे को बोले कि नहीं करने का, तो उल्टे हाथ को दिखाएगा कि सीधा हाथ को दिखाएगा? है? हाथ तो दोनों ही है ना? दाहिने हाथ का मतलब परमेश्वर का लेफ्ट हैंड में कमी नहीं है, बलहीन नहीं है, पर दाहिने हाथ का मतलब ये जो है अधिकार दर्शाता है, ठीक है। दूसरा, सिग्नेचर, अंगूठा। किसी को मतलब समझ लो कि दस्तखत, नाम लिख कर दस्तखत करना नहीं आता, कुछ लोग उल्टे हाथ से भी लिखते हैं, तो बात उनको तो एक्सेप्शनल केस होता है, उनको छोड़ दो। लेकिन कायदे से जो अंगूठा लगता है वो कौन सी हाथ का लेता है? तंब जिसको आप कहते हैं, यही है ना? अधिकार को दर्शाता है। अधिकार इज्जत, अधिकार। आप किसी को शेक हैंड करते हैं तो कौन सी हाथ बढ़ाएगा? शेक हैंड करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड देते हैं कि नहीं देते लोग? आजकल तो फिर वो भी नमस्ते हो गया ना। तो पहले जब हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोलकर हाथ बढ़ाते थे, कौन सी हाथ बढ़ाते थे? राइट हैंड बढ़ाते थे। क्यों? इज्जत, सम्मान, आदर होता था ना। किसी की, आपके घर में कोई आए तो आप उनको कोई चीज से उल्टे हाथ से देगा तो कैसा लगेगा? मान लीजिए 100 रुपये भी आपने दे दिए एक भिखारी को, उल्टे हाथ से दे दिए तो क्या करेगा? इज्जत वाले तो नहीं लेगा, वो लेगा? नहीं लेगा। लेकिन मैंने एक बात, दुख की बात मैं कहा था, मैंने देखा लोग उल्टे हाथ से चर्च में ऑफरिंग डालते हुए। तो हमें उल्टे हाथ प्रभु ने आपको दिया इस हाथ का हेल्प करने के लिए, जैसे ताली बजाना है तो ये अकेला मारेगा तो आवाज तो नहीं आएगा ना, इसको साथ देने के लिए। ये हाथ जो है, लेफ्ट हैंड जो है ना, ये राइट हैंड का हेल्प करने के लिए। काम इसी से होता है, सब कुछ, सारे काम इसी से होता है। इससे कंपैरेटिवली कम होता है। आप गाड़ी के स्टीयरिंग, गाड़ी चलाना आपको पता है, लेफ्ट हैंड से चलाता है कि राइट हैंड से चलाता है? स्टीयरिंग नॉर्मली राइट हैंड में ही रहता है। कॉन्फिडेंस होता है, लेफ्ट हैंड से अगर करे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो मेरा ही आता है लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। पादरी साहब चर्च में घर में आएगा तो मैंने देखा कुछ लोग उल्टे हाथ से चाय पिलाते हैं, उल्टे हाथ से कप। एक भिखारी को भी कोई पानी उल्टे हाथ से नहीं देने का, भले वो भिखारी है, दाहिने हाथ से देना। दाहिने हाथ, यीशु के दाहिने हाथ में, मनुष्य के पुत्र के दाहिने हाथ में क्या है? बोलिए क्या है? 7 तारे। कितने तारे हैं? 7 तारा। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक भेद की बात यहां पर मैं कहने जा रहा हूं और समाप्त करूंगा। ये 7 तारे क्या होता है? ये 7 तारे का भेद 20वें आयत में लिखा हुआ है। तारे कलीसिया का दूध है। सुनिए, कलीसिया का दूध है। कलीसिया कौन सा है? वो दीवट है। तो दीवट जो यूहन्ना ने देखा,
वो 7 कलीसिया है जो एशिया माइनर के आसपास में रहता है, एफेसस से लेकर लवोदिकिया तक का 7 कलीसिया। अब इस मनुष्य का पुत्र कहां गड़ा है? इस 7 दीवट के बीच में गड़ा है। और ये मनुष्य का पुत्र कैसा है कि पांव तक पहनने वाले एक वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र। उसके सिर के बाल जो है सफेद ऊन के नाई है। छाती पे सोने का पटुका बांधा हुआ है। आंख में से आग निकल रहा है। उसकी मुंह से बड़ी बाढ़ का जैसे जलजलाहट हो रही है आवाज। पांव उत्तम पीतल के नाई। फिर दाहिने हाथ में 7 तारा पकड़ा हुआ है। ये 7 तारा क्या है? ये 7 तारा ये दीवट जो कलीसिया कहा गया है, उस कलीसिया का दूध है। कलीसिया का दूध का मतलब है कलीसिया का पासवान। समझ में आ गया? कलीसिया का पासवान को दूध कहा गया। दूध का मतलब क्या है? मैसेंजर है। वो मैसेंजर, संदेशा देने वाला, संदेशा पहुंचाने वाला दूध होता है। तो पास्टर का काम क्या है? पास्टर तो संदेशा ही तो पहुंचाते हैं। पास्टर है जो मैसेज देता है ना? कहां से मैसेज देता है? परमेश्वर से लाकर लोगों को देता। पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन मैसेंजर है। ठीक है? तो 7 कलीसिया का दूध का मतलब है कलीसिया का दूध कलीसिया का पासवान है। पासवान का काम क्या है? पासवान का काम परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो सिर है, सिर से आज्ञा लाकर शरीर को देना है। सिर से आज्ञा पाकर, मसीह से आज्ञा पाकर यीशु मसीह का शरीर जो कलीसिया है उसको देना है। वही पासवान का काम है। सो ये 7 तारा 7 पासवान है। अच्छा, अब सुनिए, ये पासवान कहां पर है? प्रभु के दाहिने हाथ पे। किधर है? पास्टर का प्लेस कौन सा है? पासवान का जगह कहां पर है? पासवान प्रभु के कलीसिया का सेवक को, प्रभु के कलीसिया में प्रभु सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ पासवान को परमेश्वर अपने राइट हैंड पे, दाहिने हाथ पे होल्ड किया हुआ है। देखो यशायाह नबी के पुस्तक में हमने इस बार देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया। हथेली, ये हथेली में, ये हाथ में, ये सेवक गणों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का मालिक और स्वामी होल्ड किया हुआ है। तो पासवान का स्थान है कहां पर है? प्रभु के हाथों में। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे हाथों से उसको कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे हाथों से उसको कोई छीन नहीं पाएगा। ठीक है? तो एक पासवान प्रभु के हाथ में है, सुरक्षित है। दाहिने हाथ में मैंने आपको पहले बोला ये सुरक्षा है ना? हम लोग, आप मुझे बताइए, आप आपके पास जो पैसा है या बटुआ है जो भी है, आप दाहिने हाथ में पकड़ोगे या उल्टे हाथ में पकड़ोगे? है ना? क्यों? सुरक्षा। सुरक्षा, इस हाथ से ज्यादा हम इस हाथ को सुरक्षा मांगते हैं। तो पासवान यीशु के हाथों में सुरक्षित है। यीशु के दाहिने हाथ में उसके स्थान है। यीशु कहां पर है? कलीसिया के बीच में। कलीसिया में सेवा करने वाले पासवान कहां पर है? यीशु के हाथ में। समझ आ गया? तो यही था। और उसके मुंह से क्या निकलता है? उसके मुंह से, जल्दी पढ़िए, उस आयत को समाप्त करेंगे। उसके मुंह से 16वीं आयत को पढ़िए। उसके दाहिने हाथ पर 7 तारा, मुंह से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। हाँ, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान समय चमकता है। हाँ, और उसके मुंह से, और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। ये
मुंह से निकलने वाला तेज तलवार। अब देखो, मुंह से तलवार निकलते हैं, वो भी दो धारी तलवार। ये कौन सा है जी दो धारी तलवार? प्रभु का वचन। इब्रानी की पत्री 4:12, फटाफट पढ़ो। इब्रानी 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन प्रबल है, प्रबल और जीवित है, हर एक दो धारी तलवार से अधिक चौका है। इब्रानी 4:12, फटाफट पढ़िए। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। और अब देखिए, विचारों को जांचता है। ये मनुष्य का पुत्र जो 7 दीवटों के बीच में 7 ताराओं को अपने दाहिने हाथ पर उठा लिए हुए 7 दीवटों के बीच में घूमते फिरने वाला, कलीसिया के बीच में यीशु मसीह अगेन एक जगह में खड़ा नहीं रहे, बल्कि प्रभु उसके बीच में, दीवटों के बीच में घूम रहा है। कलीसिया का भ्रमण कर रहे हैं। कौन सी कलीसिया में क्या हो रहा प्रभु देख रहा है। और कलीसिया का स्वामी, कलीसिया का सेवक, कलीसिया का दूध उसके दाहिने हाथ पर है। अब मुझे एक बात बताइए, सुनो सुनो सुनो, दाहिने हाथ में कोई चीज है, इसको जब मर्जी टाइट भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है ना? कर सकता है कि नहीं कर सकता? पादरी लोग ध्यान रखना, अगर वचन आपने सही तरीके से प्रचार नहीं किया, प्रभु जो है यूं पकड़ेगा, हल्का यहोवा को भूलने वालों जान लो, भली बांधी समझ लो, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। ठीक है? और साथ साथ अगर अहंकार कर दिया, घमंड आ गया, तो प्रभु क्या कर सकता है? ये हाथ जो खस का पकड़ा हुआ है यूं ढीला भी कर सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। शैतान लूसीफर नीचे गिर गया था। सेवकाई में अहंकार भी नहीं करना, अहंकार भी नहीं करना, क्योंकि तुम प्रभु के हाथ में। ये हाथ बचा भी सकता है, दंड भी दे सकता है। समझ में आ गया? तो उसकी मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार कौन सा है? परमेश्वर का वचन। और यही वचन से है वो दुष्ट को, शैतान को, जो आखिरी दिनों में नाश करने वाला है। प्रभु अपने मुंह के वचन के द्वारा उस दुष्ट को क्या करेगा? नाश करेगा। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 19 का 11 और 15 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 और 15 जल्दी पढ़ना, हम समाप्त करेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके आगे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यही तलवार से होगा कृष्ण विरोधी को, जो वो भस्म करता है। उसके मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार से वो दुष्ट शैतान को, कृष्ण विरोधी को भस्म करेगा। समझ में आ गया? मुंह से निकलने वाला दो धारी तलवार परमेश्वर का वचन। और इसकी चेहरा कैसे दिखता है? लास्ट में पढ़िए, इस आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। 16वीं आयत का लास्ट में क्या लिखा है? और उसके मुंह कैसा था? उसके वस्त्र और जांघ का, नहीं 1 का 16, 1 का 16 पढ़िए। और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। इसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था मानो दिन दोपहर को सूरज जैसे खड़ी धूप में प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार। ध्यान से सुनिए, एक बार शाऊल ने यही मनुष्य का पुत्र का दर्शन दमिश्क के फाटक के पास पहुंचा था। क्या हो गया? 3 दिन तक अंधा हो गया, घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया।
क्योंकि शाऊल उसके बारे में 2 बार प्रेरितों की पुस्तक में गवाही दिया। मैं जब घोड़े के ऊपर जा रहा था, एक ऐसा चमक, ऐसा रोशनी मुझे चमका, टकराया, घोड़े से मैं गिर गया। क्यों? दिन दोपहर को सूरज से भी बढ़कर एक रोशनी शाऊल ने सुना, है ना, देखा, है ना, और आवाज सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने पूछा तू कौन है? तो बोला मैं वही यीशु हूं जिसको तुम सताते हो। बोला है ना। तो वही रोशनी, उसकी मुंह का, उसका चेहरा कैसा था, कैसा प्रज्वलित था? दिन दोपहर को सूरज कैसे दिखता है, उससे भी ज्यादा तेजोमय, उससे भी द्वारा प्रज्वलित। कौन इसके सामने खड़ा हो जाएगा? कौन इसके सामने खड़ा हो पाएगा? जब प्रभु अपने पूरी महिमा के साथ जब आएगा, उसके सामने कौन टिक पाएगा? कोई नहीं टिक पाएगा। और यही हमें रूपांतर पहाड़ के दर्शन को जो है याद दिलाता है। रूपांतर पहाड़ पर यीशु जब गया प्रार्थना करने के लिए, यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, इसी प्रकार उसका वस्त्र उज्जवल हो गए और उसका चेहरा एकदम सूरज के समान हो गया कि नहीं हो गया? पतरस, याकूब और यूहन्ना देखकर घबरा गया। ठीक है, मनुष्य का पुत्र जब वापस आएगा, अन्य जाति उनको इसी प्रकार देखेंगे। आज हमारा प्रभु का रूप, हमारा प्रभु आज किस कंडीशन में स्वर्ग में, यही है उसकी अवस्था। इस रूप में आज वो स्वर्ग में मौजूद है, इसी रूप में वो वापस आने वाला है। कैसे? हम लोग सोचते हैं ना कि यीशु हमारे जेब में है, यीशु हमारे जोड़ में, यीशु हमारे मुट्ठी में। यीशु आपके मुट्ठी में नहीं रह सकता। ठीक है, इसलिए कांपते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए उस प्रभु की आराधना करना है, उसकी सेवा करना है। कोई पास्टर लोग इस प्रकार पुकारते हुए, ये प्रभु, ये पवित्र आत्मा इधर आ। पवित्र आत्मा इसका घर का नौकर नहीं है, ये इधर आओ कर बोलेगा तो आएगा। प्रेज़ गॉड। बल्कि पवित्र आत्मा कौन है? वो प्रभु। तो प्रभु के शारीरिक उपस्थिति के बदले हमें दिया हुआ आत्मिक उपस्थिति वो प्रभु स्वयं है। वो हमें हुक्म दे सकता है, वो हमें आज्ञा दे सकता है। हम उसको आज्ञा नहीं दे सकता कि पवित्र आत्मा तू इधर आ, तू इधर ये कर। हम उसकी दास है, वो हमारा दास नहीं है। हर डरते हुए, कांपते हुए, आमीन, थरथराते हुए वो प्रभु की आराधना करना, वो प्रभु की सेवा करना है, क्योंकि वो भस्म करने वाला आग है। उसके आंखों में से आग निकलता है, उसकी मुंह से ऐसे 2 धारी तलवार निकलता है, जो क्या कर सकता है? भस्म कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रेम है, साथ साथ भस्म करने वाला आग भी है, कंज्यूमिंग फायर है। इसलिए खेल नहीं समझना। आमीन। आराधना में आते हुए बहन हो, भाई हो, पादरी की पत्नी हो, कोई भी हो, बड़ी भय के साथ, डर के साथ, भक्ति के साथ, धरधराते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए आना। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अभिषेक करो, वो दुनिया को राज्य करने के लिए वो एक राजा के रूप में आने वाला है। उसके आंख के सामने, उसके हालेलुया चेहरे के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इतनी भयानक अनुभव होगा उस दिन। लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यह है कि हम उस समय यह नहीं होगा, हम प्रभु के साथ होंगे। हालेलुया, हम प्रभु के साथ यहाँ पर आएंगे। अगर हालेलुया उससे पहले मुझे सुनने वाले अगर कोई भी उसकी वहां जाने के लिए, उसके साथ पहला ट्रिप में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो आज अपना जीवन प्रभु को देकर, समर्पण कर उसके प्रथम आगमन में उसके साथ उठा लिया जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।